नमस्कार। आज आप लोगों के बीच जो पुराना विषय है उसी को लेकर के आया हूं, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे आप लोगों का प्रैक्टिस भी होता रहे। मेडिकल में बहुत दिनों से आगे कोई भी विषय की चर्चा नहीं हुई, तो इसीलिए आज मेडिकल के ही संबंध में चर्चा करें और छोटी छोटी बातों को पहले समझेंगे, फिर आगे समझेंगे कि किस तरह से हम बड़े बीमारियों को समझ सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग हमको रेगुलर वॉच करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें, संभव हो तो शेयर और सब्सक्राइब भी करें। अगर शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों को ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा और वो टोने टोटके और अंधविश्वास से बच सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज एक मेल की पत्रिका हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। अब मेल की पत्रिका है और उसमें डिस्कस क्या करना है, बीमारी के विषय में। तो पत्रिका आप लोगों के सामने लाएं, उससे पहले बीमारी को समझने के लिए आप लोग जान लीजिए कि छठे स्थान से रोग की बात होती है और रोगी कौन होगा, तो रोगी जातक होगा। अर्थात हम जिस जातक की बात करेंगे तो जातक को हम देखेंगे कहां से, लग्न से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों के साथ पत्रिका शेयर करते हैं और उसके बाद फिर अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि आप लोगों के सामने एक पत्रिका आ गई होगी। अब स्क्रीन पर ही गौर करना है आपको, हमको सिर्फ सुनने की जरूरत है, देखने की जरूरत नहीं है। देखना कहाँ है, स्क्रीन को देखना है। तो आप लोग देखें सबसे पहले कि ये कर्क लग्न की पत्रिका है और हम हमेशा क्या कहते हैं कि लग्नेश की स्थिति को देखें। तो लग्नेश कहाँ स्थित है, छठे स्थान में स्थित। तो क्या छठे स्थान में लग्नेश का जाना हम कह सकते हैं कि ऐसे जातक रोग मुक्त रहेंगे? तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। मानव तन है, बीमार सभी पड़ेंगे, लेकिन जीवन में क्या कुछ विशेष बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले देखना क्या है कि जो यहाँ लग्नेश आपको दिखाई दे रहा है उसकी स्थिति को देखिए। तो वो कहाँ स्थित है, आप देख पा रहे हैं कि लग्नेश चंद्रमा छठे स्थान में और जिसके साथ है वो शुक्र है। और कर्क लग्न में शुक्र को हम लोग बहुत अच्छा नहीं मानते। अब शुक्र भी छठे में है और चंद्रमा भी छठे में है, तो सबसे पहले मन में ये बात आती है कि किस प्रकार के रोगों की हम बात यहां करेंगे। तो आप लोगों को ये समझना है कि हम यहां जिस भी प्रकार के रोग की बात करेंगे उसको चंद्रमा और शुक्र से ही समझना अधिक उचित हो, क्योंकि जो छठे स्थान में स्थित होगा बीमारी उसके गुण स्वरूप और कारकत्वों के आधार पर होगा। इस जातक के लिए कहना चाहेंगे कि इस जातक को किडनी स्टोन की समस्या हुई। समस्या कब हुई इसकी भी चर्चा कर लेंगे। तो किडनी स्टोन की समस्या हुई क्यों, और सिर्फ किडनी स्टोन की ही समस्या क्यों? तो सबसे पहले ये समझिए कि हम लोग किडनी और उसके अंदर स्टोन, इसकी बात करते कहां से हैं? किडनी शरीर में होता कहां है? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत बातें हैं जो हम आप लोगों को बताए हैं, आगे भी प्रयास होगा, क्योंकि हम हमेशा साल में एक बार अपने यहाँ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी प्रारंभ करते हैं। तो उसमें तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन अगर यहाँ भी डिस्कस हो तो हम लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो पांचवें स्थान से आठवां स्थान, अर्थात पांचवां स्थान आप सभी जानते हैं कि नाभि से ऊपर का हिस्सा कहा गया है, नाभि से निचले हिस्से के लिए छठा, कटी प्रदेश के लिए सातवां और गुप्तांगों के लिए आठवें स्थान का प्रयोग पराशर ज्योतिष में किया जाता है।
तो अब यहां सबसे पहले हमको 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां इन चारों स्थानों को समझना हो। अगर हम इन चारों स्थानों को समझ लेंगे तभी हम आगे बात कर सकेंगे कि हमारे लिए किडनी को समझ पाना संभव है या नहीं। तो सबसे पहले तो आप लोग देख रहे होंगे कि लग्नेश 6ठे स्थान में है, मंगल से भी दृष्ट है और गुरु से भी दृष्ट है और वो पाप कर्तरी में। अर्थात मंगल से दृष्ट होना अच्छा नहीं है, गुरु से दृष्ट होना शुभ कहेंगे, लेकिन फिर पाप कर्तरी में होना अर्थात 2 या 2 से अधिक अशुभ ग्रह या किसी ग्रह या किसी भाव को पीड़ित करता है तो हम उस ग्रह और भाव से संबंधित परेशानी बताते हैं। तो आप पत्रिका में क्या देख रहे हैं कि 6ठा स्थान मंगल से भी पीड़ित है, केतु और सूर्य के मध्य होने के कारण ये पाप कर्तरी में भी है। अर्थात जब कभी भी ऐसा दशा आएगा तो जातक को बीमारी होने की संभावना होगी। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब आ जाते हैं किडनी के रोग के लिए हम किस विषय को विशेष रूप से आयुर्वेद में यदि बात करेंगे तो इसको अस्मारी कहते हैं और तीनों दोषों को इसके लिए कारक बताया जाता है। यहां विशेष रूप से कफ और वात इसकी बात होती है। और किडनी होता, स्टोन होता क्या है, सबसे पहले तो स्टोन को समझिए। तो वो नमक और मिनरल से बना हुआ एक ठोस गेंद होता है, ये आप लोग समझते हैं। वो इतने mm का है, इतने mm का है, ऐसा डॉक्टर आप लोगों को बताता है। तो ये भी समझ लिए कि हमको किडनी में स्टोन हो या यूरिनल पाइप में स्टोन हो तो वो स्टोन होता कैसा है और वो किस चीज से बनता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि वो मिनरल और नमक, सॉल्ट का एक मिश्रण होता है और वो सबसे अधिक किसको पाया जाता है, तो जो जल की मात्रा का उपयोग कम करते। इसलिए जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको क्या कहा जाएगा कि पानी बढ़ाइए, पानी ज्यादा पीजिए ताकि वो यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाए। अब हमको ज्योतिष में क्या समझना है, तो ज्योतिष में यदि जल को समझना है तो शुक्र और चंद्रमा को समझना जरूरी होगा। शुक्र और चंद्रमा के बगैर जल की कल्पना नहीं की जा सकती। तो आप पत्रिका में देख लीजिए, शुक्र और चंद्रमा ये दोनों पाप कर्तरी में है और इसके ऊपर मंगल की दृष्टि है। हमेशा से इस बात को समझना है कि शुक्र और चंद्रमा ही यूरिन से रिलेटेड या हम कहें स्टोन से रिलेटेड परेशानी के लिए देखा जाना चाहिए। तो यहां स्टोन से रिलेटेड परेशानी हो या किडनी से रिलेटेड परेशानी हो, यदि शुक्र और चंद्रमा को नहीं देखेंगे और शुक्र और चंद्रमा यदि पीड़ित नहीं होगा तो ये समस्या हमको नहीं होगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि पत्रिका में शुक्र और चंद्र दोनों पीड़ित है और ये दोनों है कहां, 6ठे स्थान में है। तो दोनों किसकी बात कर रहा है, तो रोग की बात कर रहा है। इसमें से एक तो लग्नेश भी है, तो लग्नेश का पीड़ित हो जाना, शुक्र के साथ होना, पाप कर्तरी में होना और मंगल से दृष्ट हो जाना, यहां तक हम लोगों ने समझ। अब किडनी होगा, स्टोन होगा कहां, बार बार किडनी शब्द का प्रयोग आता है, आगे मैं उसको भी इसी तरह से आप लोगों को पत्रिका के माध्यम से बताऊंगा। तो आप लोग देख लीजिए कि किडनी होने का जो स्थान है वो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि ये 5वां स्थान है, ये 6ठा स्थान है, ये 7वां स्थान है और ये 8वां स्थान। यही 4 स्थान किडनी के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो 5वें स्थान के ऊपर केतु तो स्थित है ही, यहां से शनि की दृष्टि भी यहां पहुंच रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। अब शनि की दृष्टि भी है और
यहाँ ये स्थान राहु केतु एक्सिस में भी है तो ये पीड़ित हो गया। तो पांचवा पीड़ित है तो पेट से संबंधित कोई समस्या संभव है, ये कहा जा सकता है। पंचमेश कौन है? तो पंचमेश आप यहां से देखिए, पंचमेश मंगल है जो तीसरे स्थान में स्थित है। स्थिति हम अच्छी ही कहेंगे, लेकिन ये मंगल राहु से भी दृष्ट है। तो हम क्या कहेंगे कि ये मंगल राहु से दृष्ट होने के कारण कारक सप्तमेश भी पीड़ित है, और पंचम के कारक के रूप में यदि हम गुरु को लेते हैं, फिक्स सिग्निफिकेटर गुरु होता है, तो वो भी यहाँ शनि से दृष्ट होने के कारण गुरु भी पीड़ित है। अर्थात पंचम, पंचमेश और कारक ये तीनों पीड़ित है। तो ये समझ में आता है कि उदर से संबंधित कुक्षी रोग ही होना चाहिए। अब कुक्षी रोग होगा ये हमारे समझ में आ गया, लेकिन छठे स्थान को कौन प्रभावित कर रहा है? और शुक्र और चंद्रमा प्रभावित कर रहा है। तो इससे क्या पता चलेगा कि जब कभी भी कुक्षी रोग होगा तो वो मूत्र विकार के कारण होगा, क्योंकि ये शुक्र और चंद्रमा दोनों जल तत्व के कारक है। यदि आप जल का सेवन अधिक करते हैं, यदि आपको ऐसा सजेशन ज्योतिषाचार्य के द्वारा दिया गया है, तब तो आपके लिए अच्छा है, और यदि नहीं दिया गया, आप नहीं समझ पाए। अब आ जाते हैं कि सातवां स्थान, ये छठा स्थान को भी देख लें। एक तो लग्नेश यहां आया, और यहां पे मंगल की दृष्टि होने के कारण ये मंगल से पीड़ित है। सप्तम स्थान में सूर्य स्थित है, तो ये सूर्य से सप्तम स्थान पीड़ित है। और सूर्य में स्थित कौन है? ये बुध। इस बुध को आप क्या जानते हैं? काल पुरुष के पत्रिका में तृतीयेश और षष्ठेश होता है, तो उसका भी ये गुण धारण करता है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ ये सूर्य और बुध दोनों की स्थिति हमारे सप्तम स्थान को पीड़ित कर। आठवां स्थान पीड़ित नहीं है, स्वराशि का यहाँ शनि स्थित। तो अब क्या हो गया कि हमारे पेट के पिछले हिस्से की ओर देखने के लिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में छठे स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि छठे स्थान से संबंधित क्या हो सकता है? जब पीठ के निचले और पिछले हिस्से, पेट के निचले और पिछले हिस्से की बात करेंगे तो वहां होता किडनी ही। तो ऐसे जातक को क्या होता है कि किडनी में स्टोन हो जाता है। लेकिन ये होने का समय कब होता है ये भी समझने की जरूरत है। कभी भी हो सकता है जीवन में,